नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के किसानों की बुरी स्थिति के बारे में कि आखिर बिहार के किसानों की इतनी दुर्दशा क्यों है। बिहार के किसानों की स्थिति पूरे देश में सबसे निचले स्तर पे है। इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे बाढ़ की समस्या, सिंचाई की उपलब्धता न होना, सही समय पर सही खाद और बीज की उपलब्धता न होना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे फसलों का खरीद न हो पाना एवं पैक्स की व्यवस्था। आज हम बात करेंगे बिहार की पैक्स व्यवस्था के बारे में। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हर एक राज्य में फसल खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसानों के अलग अलग व्यवस्था है। जैसे पंजाब में मंडी की व्यवस्था है, यूपी में एफसीआई की व्यवस्था है, हरियाणा में मंडी की व्यवस्था है। वैसे ही बिहार में पैक्स की व्यवस्था है। पैक्स के द्वारा ही बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पे फसलों की खरीद करती है। लेकिन दोस्तों उससे भी इंटरेस्टिंग बात है कि बिहार सरकार जो अपना धान खरीदने का लक्ष्य रख रही है उसको भी पूरा नहीं कर पा रही है। जैसे बिहार सरकार का आंकड़ा है 23 करोड़ का जो डाटा है उसमें 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, जिसमें मात्र खरीद पाई 30 लाख मीट्रिक टन। इससे बिहार को हजारों करोड़ रुपया का किसानों का नुकसान हो रहा है। जैसे कि अगर बिहार सरकार 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर पाती तो बिहार के किसानों के पास आता 10,000 कुछ करोड़ रुपया, जबकि अगर 30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद बिहार सरकार कर रही है तो उसमें मात्र किसानों का आ रहा है 6 से 7,000 करोड़ रुपया, जिसमें बिहार के किसानों को सीधे तौर पे 3,000 से 4,000 करोड़ रुपया हर एक साल का नुकसान होने जा रहा है। जबकि ऐसा बात नहीं है कि बिहार के किसान एमएसपी पे धान बेचना नहीं चाहता है। आप ही बताइए, अगर आप कोई चीज बेचना चाहते हैं, आपको कम दाम मिल रहा है मार्केट में और ज्यादा दाम मिल रहा है दूसरे जगह ही बेचिएगा। मार्केट का प्राइस आज तो दोस्तों 17 से 18 रुपया है, जबकि एमएसपी का दाम 2300 रुपया। ऐसा बात नहीं है कि बिहार के किसान एमएसपी के थ्रू धान नहीं बेचना चाहते हैं। हर एक किसान चाहता है कि बिहार के हम एमएसपी के थ्रू ही धान बेच पाए, लेकिन व्यवस्था इतनी जटिल है कि किसान उसमें पेरा के रह जाते हैं। अगर मंडी की व्यवस्था होती तो किसान अपना फसल सीधे मंडी में बेचता, जबकि पैक्स के द्वारा पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर अगर गैर रजिस्ट्रेशन है किसान सलाहकार, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, थाना खाना से आप अप्रूवल लीजिए, तब फिर आप टैक्स में धान गिराइए। इतनी जटिलता होने के कारण जो मार्जिनल और छोटे किसान है वो अपना धान औने पौने दाम में व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होते हैं। अगर कोई किसान पैक्स के द्वारा धान बेच भी दिया तो अलग अलग किसानों से बात करने पर पता चलता है कि पेमेंट का जो है 5 दिन में आता है, 10 दिन में आता है, 15 दिन में। कुछ किसानों से बात करने पर पता चल रहा है कि कहीं कहीं 2-2 महीना लग जा रहा है, जबकि बिहार सरकार कह रही है कि आप धान बेचिए और 48 घंटा में पेमेंट आ जाएगा। ऐसी नहीं है। आज बिहार के किसानों की दुर्दशा ये है कि पूरे साल मेहनत करने के बाद धान का अपना फसल उपजा रहे हैं और 1 किलो धान का कीमत आज 1 लीटर पानी की कीमत से भी कम है। बात करें किसानों की फसल खरीद का समय का, तो बिहार में धान की कटाई शुरू हो जाती है अक्टूबर से ही, लेकिन बिहार सरकार धान की खरीद शुरू करती है नवंबर से। किसी किसी जिला में 1 नवंबर से और अलग अलग जिला में 15 नवंबर से शुरू होती है, जबकि पंजाब, यूपी, हरियाणा में धान की खरीदारी अक्टूबर से ही शुरू हो जाती है। अगर बात करें 3 करोड़ जनसंख्या वाले पंजाब के किसानों के पास, तो हर एक साल पिछले साल 25,000 से 30,000 करोड़ एमएसपी के द्वारा उनको मिला है, जबकि बिहार के किसानों की बात करें तो उनको मात्र 6,450 करोड़ ही गया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि बिहार सरकार ने पिछले बार जो टारगेट रखा था 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का एमएसपी के द्वारा, जबकि बिहार सरकार खरीद पाई मात्र 30 लाख मीट्रिक टन। अगर बिहार सरकार 45 लाख मीट्रिक टन बिहार के किसानों को एमएसपी के द्वारा धान खरीदती तो उनके पास आते 9450 करोड़, जब बिहार सरकार मात्र 30 लाख मीट्रिक टन धान एमएसपी पे खरीद पाई, जिसके चलते किसानों के पास मात्र 6300 करोड़ रुपया ही आया। इससे बिहार को पिछले साल 3150 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ जो एमएसपी के द्वारा बिहार के किसानों को आ सकता था। अगर इसको और छोटे लेवल पे लेके जाए, क्योंकि बिहार में ज्यादा से ज्यादा किसान या तो बहुत छोटे हैं या मार्जिनल किसान हैं। बिहार में 90% से ऐसे किसान हैं जिन जो खेती करते हैं 5 एकड़ से कम की खेती करते हैं। अगर बात करें, अगर कोई किसान 1 एकड़ की भी खेती कर रहा है, अगर धान की खेती अगर बिहार सरकार एमएसपी के द्वारा धान नहीं बेचा है तो उसको कम से कम 1 एकड़ पे हर एक साल धान बेचने के तरीका में 10 से 12,000 रुपया का नुकसान हो रहा है। अगर पूरे बिहार की स्थिति देखी जाए तो जो 2 करोड़ रजिस्टर्ड किसान आए हैं तो उसमें मात्र 6 लाख ही किसानों ने धान के लिए अप्लाई किया। बात करें पश्चिमी चंपारण जिला की तो मात्र 25 किसान ही धान बेच पाते हैं, जबकि पूर्वी चंपारण में 30 किसान।
बिहार की अलग अलग डाटा है। आप ही बताइए, क्या बिहार के एक पंचायत में मात्र 25 ही किसान हैं? इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक पैक्स की घटिया व्यवस्था के चलते बिहार में प्रत्येक साल कितने का नुकसान हो रहा है, कितने किसानों का हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। अभी पैक्स का बात करें तो पैक्स का जो स्टार्टिंग हुआ था, नीतीश कुमार की पहली सरकार आई थी 2005 में, तो इन्होंने 2009 में पैक्स के द्वारा किसानों की बहुत सारी व्यवस्था, जैसे फसल का खरीद, उनको खाद उपलब्ध कराना, क्रेडिट उपलब्ध कराना, ऐसी बहुत सारी सेवाएं शुरू की थी। तो मात्र सिर्फ दिखाने के लिए 15 साल पिछले पैक्स में जो हुआ है वो बहुत बिहार के किसानों की स्थिति। इस तरह नीतीश सरकार ने 2005 से लेके अभी तक बिहार के एजुकेशन सिस्टम को धरातल में पहुंचा दिया है। उसी तरह बिहार के किसानों को नीतीश सरकार द्वारा पैक्स व्यवस्था लागू करके, पैक्स के द्वारा जो व्यवस्था लागू की गई है धान खरीद की, खाद उपलब्ध कराने की, इसके द्वारा किसानों की स्थिति बहुत दयनीय होती चली गई है। अब आते हैं दोस्तों, अभी बिहार में पैक्स का चुनाव चल रहा है। अगर बात करें जो पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, तो पैक्स अध्यक्ष का चुनाव वही सदस्य उसमें वोटिंग कर सकते हैं जो पैक्स में सदस्य होंगे। पैक्स में सदस्य बनाने का भी राइट वहां के अध्यक्ष का है। इसीलिए पूरे बिहार का अगर आंकड़ा उठा के देखें तो पिछले बार 2019 में जो चुनाव हुआ था 90% वैसे ही पैक्स अध्यक्ष रिटेन किए थे जो पहले पैक्स अध्यक्ष हैं। इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस बार के भी लगभग थोड़ा बहुत 5% इधर उधर हो रहा है, बाकी लगभग 85 से 90% डाटा वही है कि पुराने पैक्स ही रिटेन कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था के कारण ना पैक्स अध्यक्ष चेंज हो पा रहे हैं, नया किसानों की कोई स्थिति में कोई परिवर्तन आ रहा है। अगर प्रति किसान आय का बात करें तो पंजाब में और बिहार में जमीन आसमान का अंतर है। अगर दोस्तों बिहार की अगर सिर्फ धान बेचने की व्यवस्था अगर ठीक कर दी जाए या फसल बेचने की व्यवस्था ठीक कर दी जाए तो हर एक साल किसानों को सिर्फ 3000 से 4000 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है इसको तो बदला जा सकता है। साथ ही साथ अगर किसानों को इस व्यवस्था से निकाल दिया जाए तो उनसे खाद पर जो ब्लैक में खरीदते हैं होने वाली लागत को भी कम किया जा सकता है। उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करके जो साहूकार से पैसा लेते हैं उसको भी ठीक किया जा सकता है। बिहार में जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन मतलब किसान क्रेडिट कार्ड लेने वाले किसानों की संख्या देश में सबसे न्यूनतम है। अगर दोस्तों बात करें 2024-25 सेशन का तो बिहार सरकार ने इस बार का भी टारगेट रखा है 45 लाख मीट्रिक टन। अगर आप बिहार के किसी कोना से हैं तो आप बताइए कि आपके यहाँ बिहार सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद की क्या व्यवस्था है, कैसी हो रही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सूचना अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को जरूर